अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इफ्तिहार अकेडमी। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिकग्निशन एंड काइंड्स ऑफ रिकग्निशन, डिफेक्टो एंड डीजोर जो है इसकी जो दो काइंड्स ऑफ रिकग्निशन की। इसको स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। Under the public international law, recognition basically is the acknowledgement of the status of a state by other independent state. Recognition जो है basically क्या होता है कि जो state जो independent state होती हैं और उसके पास authoritative होती हैं, acknowledgement उसको करती हैं, उसका status जो है वो acknowledge करती हैं। The recognition of a state is a political act of other state. जो recognition है ये पॉलिटिकल एक्ट है दूसरी स्टेट का। बट रिकग्निशन इज़ नॉट द फाइनल प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट, बट द एक्ट ऑफ रिकग्निशन डिक्लेयर्स दैट a state fulfills the condition of statehood as mentioned under the international law. कोई भी जो नई स्टेट होती हैं जब वो एग्जिस्टेंस होती हैं तो उसका जो रिकग्निशन है दूसरी स्टेट्स का वो करना ज़रूरी होता है, और उसके लिए कुछ जो है वो इन लोगों ने प्रूफ देने होते हैं रिकग्निशन के लिए, जो कि आगे अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन ऑफ रिकग्निशन। रिकग्निशन इज़ ए स्टेट meant when all independent existing states of the international community accept that a new state fulfills all the conditions of statehood as mentioned in the international law is called recognition. Recognition का मतलब ये है कि जब तमाम जो इंडिपेंडेंट मौजूदा स्टेट्स होती हैं वो दूसरी स्टेट का उसको एक्सेप्ट करें और उसकी जो कंडीशंस हैं उसको देखते हुए, जो कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो मेंशन्स की हुई होती हैं, या फिर जो बैनुल अक़वामी कम्युनिटी होती हैं मेंबर की हैसियत से रियासत की शनाख्त करती है। मौजूदा रियासत ये ऐलान करती है कि उनकी राय में नई रियासत रियासती हैसियत की शराइत को पूरा करती है जैसा कि बैनुल अक़वामी कानून में ज़रूरत है। काइंड्स ऑफ रिकग्निशन। रिकग्निशंस की जो है वो दो काइंड्स हैं, एक है डिफेक्टो रिकग्निशन जबकि दूसरी है डीजोर रिकग्निशन। डिफेक्टो रिकग्निशन जो डिफेक्टो रिकग्निशन है जब एक नई रियासत सोचती है कि नई रियासत को काफ़ी मराहत हासिल नहीं तो इसको शनाख्त की ज़रूरत होती है जिसकी मियाद जैसा कि डिफेक्टो शनाख्त है। शनाख्त शुदा रियासत पास काफ़ी इख्तियारात होते हैं और बैनुल अक़वामी कानून के मकसद के लिए मौजू होती हैं। डिफेक्टो रिकग्निशन इज़ ए फैक्चुअल रिकग्निशन, ये एक फैक्चुअल रिकग्निशन होती हैं। डिफेक्टो रिकग्निशन इज़ नॉट परमानेंट रिकग्निशन बट टेम्परेरी। जो डिफेक्टो रिकग्निशन होती हैं ये परमानेंट रिकग्निशन नहीं होती लेकिन टेम्परेरी होती है। Where other states consider that the new state has not attained the status of full establishment state and grant its provisional recognition which is named as de facto recognition. जब दूसरी states जो होती हैं इंडिपेंडेंट स्टेट वो ये सोचती हैं कि जो नई स्टेट है उसके पास अभी वो उसकी जो है क्वालिफिकेशंस हैं, जो शराइत हैं उस पर पूरा नहीं उतरती तो वो फिर उसको डिफेक्टो रिकग्निशन देती हैं। बट ग्रांटेड ऑफ दिस रिकग्निशन इनडायरेक्टली शो द इंटेंशन ऑफ अदर कंट्रीज दैट दे विल ग्रांट द डिफेक्टो रिकग्निशन वंस द कंट्री हैज़ अटेंड द रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स फुली स्टैब्लिश्ड। जब वो उस पर फुल स्टैब्लिश्ड हो जाती हैं तो दूसरे स्टेट्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती हैं वो फिर उसको बाद में डिफेक्टो रिकग्निशन दे देती हैं और डीजोर दे देती हैं। डीजोर रिकग्निशन में ये होता है कि उसमें अच्छा ये जो डिफेक्टो रिकग्निशन है इसका ये है कि इफेक्ट ऑफ डिफेक्टो रिकग्निशन एंड डिफेक्टो रिकग्निशन व्हेन कैन बी विथड्रॉन। डिफेक्टो रिकग्निशन जो है वो कब वापस होती हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग है। इसमें यह है कि व्हेन डिफेक्टो रिकग्निशन व्हेन कैन बी विथड्रॉन। डिफेक्टो रिकग्निशन जो है वो किस वक्त जो है विथड्रॉ होती है। डिफेक्टो रिकग्निशन व्हेन कैन बी विथड्रॉन।
कब जो है डिफेक्टो रिकग्निशन विड्रॉ होती है। 16 डिफेक्टो रिकग्निशंस जो हैं जब एक दफ़ा दी जाती हैं तो वापस ली जा सकती हैं अगर शनाख्ती रियासत ये समझती हैं कि नई रियासत इलाके के इंतज़ामात को संभलने की नाअहल है। मतलब जो इंडिपेंडेंट स्टेट होती हैं जो उसको डिफेक्टो रिकग्निशन देती हैं वो ये सोचती हैं कि जो नई स्टेट हैं अगर वो अपने मामलात को हल करने में नाकाम हैं तो वो उसको जो है विदड्रॉ कर देती है। डिफेक्टो रिकग्निशन once granted can be withdrawn if recognizing state considers that the new state has not possessed possess the capability of administrating in its territory डिफेक्टो रिकग्निशन जब एक दफ़ा दी जाती हैं कैन बी विदड्रॉन फिर वो विदड्रॉ भी हो सकती हैं इफ़ रिकग्नाइजिंग स्टेट कंसिडर्स अगर जो रिकग्नाइजिंग स्टेट हैं वो ये कंसिडर करती हैं कि न्यू स्टेट जो है वो कैपेबिलिटी नहीं रखती कि वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपनी टेरिटरी के अंदर करे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ़ेक्ट ऑफ डिफेक्टो रिकग्निशन कि जो डिफेक्टो रिकग्निशन है उसके इफ़ेक्ट क्या हैं। इफ़ेक्ट ऑफ डिफेक्टो रिकग्निशन सबसे मेन जो इफ़ेक्ट है वो होता है कि नो इम्यूनिटी टू डिप्लोमेट्स जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनको इम्यूनिटी नहीं होती। नो इम्यूनिटी टू डिप्लोमेट्स the effect of de facto recognition is that the diplomats of the recognized state do not enjoy the immunity in other state.
जो पहला जो इफ़ेक्ट है इसका कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनकी जो दूसरे स्टेट्स होते हैं उनमें इनको रिकग्नाइज़ नहीं किया जा सकता और ये जो अपनी इम्यूनिटी है वो इन्जॉय नहीं कर सकते दूसरी स्टेट के अंदर। इम्यूनिटी जो है, इम्यून जो है वो फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट होता है, उसको इम्यून कहते हैं। जो इसका जो सेकंड इफ़ेक्ट है वो है डिफेक्टो रिकग्निशन इज़ प्रोविजनल। जो डिफेक्टो रिकग्निशन है वो किसी भी वक्त विड्रॉ की जा सकती हैं, ये परमानेंट नहीं होती। The effect of the de facto recognition is that it is provisional and it can be withdrawn। जो सेकंड इफ़ेक्ट है डिफेक्टो रिकग्निशन का वो ये है कि द इफ़ेक्ट ऑफ डिफेक्टो रिकग्निशन इज़ दैट इट्स प्रोविजनल एंड इट कैन बी विदड्रॉन। ये जो है ये प्रोविजनल होती है और किसी भी वक्त विदड्रॉन जो है वो की जा सकती है। अभी नेक्स्ट जो है डी जोर रिकग्निशन। डी जोर रिकग्निशन जो है वो परमानेंट रिकग्निशन होती हैं और ये शनाख्ती रियासत के नज़रिए से अता होती हैं। शनाख्ती रियासत जिसे रिकग्नाइज स्टेट भी कहते हैं, शनाख्ती रियासत को रियासत भाईचारे की तमाम ज़रूरी लाज़मात जो हैं वो रखती हैं और ये बैनुल अक़वामी कम्यूनिटी के मेंबर होने के भी अहल होती हैं। जो डी जोर रिकग्निशन होती हैं इज़ एक्चुअल रिकग्निशन, ये एक्चुअल रिकग्निशन होती हैं। डी जोर रिकग्निशन इज़ ए परमानेंट रिकग्निशन। डी जोर रिकग्निशन जो है ये परमानेंट रिकग्निशन होती हैं एंड इट इज़ ग्रांट विद other states consider that the new state has attained the requirements of fully established state and grant it final recognition which is named as de jure recognition। जब जो recognized independent existing states जो है वो ये recognize करती हैं कि जो new state हैं वो तमाम requirements जो हैं वो statehood के वो उसको जो है उसके पे पूरा उतरती हैं, स्टेटहुड हैं, तो वो उसको डी जोर रिकग्निशन देते हैं एंड दिस रिकग्निशन इज़ ग्रांटेड आफ्टर द डिफेक्टो रिकग्निशन। और ये रिकग्निशन जो है ये डिफेक्टो रिकग्निशन के बाद जो है वो स्टेट ग्रांट करती हैं। पहले डिफेक्टो रिकग्निशन दी जाती हैं, उसके बाद फिर स्टेट को जब पता चलता है कि ये ठीक है, स्टेटहुड के जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरा करती हैं, उसके बाद इसको डी जोर रिकग्निशन दी जाती हैं। इसके जो फॉलोइंग ग्राउंड्स हैं, स्टेट इज़ एबल टू sustain in any condition, state has attained the general support of the population, state is able to fulfill international obligations। और इसके जो इफ़ेक्ट ऑफ डी जोर रिकग्निशन है, अभी इफ़ेक्ट ऑफ डी जोर रिकग्निशन करेंगे। इफ़ेक्ट ऑफ de jure recognition। फर्स्ट इफेक्ट जो है इसका डी जोर रिकग्निशन का वो ये है कि इफेक्ट ऑफ डी जोर रिकग्निशन जिसमें है कि जो डी जोर रिकग्निशन है
ये फाइनल रिकॉग्निशन होती हैं। और एक दफ़ा जब डी ज्यूर रिकॉग्निशन जो है वो ग्रांट होती हैं तो फिर उसके बाद ये विदड्रा नहीं होती सब्सिक्वेंटली। डी ज्यूर रिकॉग्निशन once the de jure recognition is granted, it is final। एक दफ़ा जो डी ज्यूर रिकॉग्निशन है वो ग्रांट होते तो वो ये फिर फाइनल होती हैं। एंड इट कैन नॉट और ये फिर विदड्रॉ नहीं होती सब्सिक्वेंटली। उसके बाद है मोड्स ऑफ रिकॉग्निशन। एक्सप्रेस रिकॉग्निशन भी हैं रिकॉग्निशन के। एक्सप्रेस रिकॉग्निशन इज सच रिकॉग्निशन वेयर एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकॉग्नाइज न्यू स्टेट बाय रिलीजिंग ए पब्लिक स्टेटमेंट बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन with the intention of recognition. Such recognition is called express recognition which is in written। जो एक्सप्रेस रिकॉग्निशन होती हैं जब कोई रिकॉग्नाइज स्टेट जो होती हैं वो ये कंसिडर करती हैं इसको तो उसकी इंटेंशन जो होती हैं वो उसको रिटर्न में देती हैं। इम्प्लाइड रिकॉग्निशन ये होती हैं। इम्प्लाइड रिकॉग्निशन इज सच रिकॉग्निशन वेयर एक्जिस्टिंग स्टेट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकॉग्नाइज न्यू स्टेट सेंडिंग एनी एजेंट फॉर एनी डिप्लॉयमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ अदर कंट्रीज or by way of having and talk with the head of the state with the intention of recognition. Such recognition is called implied recognition which is not written। implied recognition जो है वो written नहीं होती। जब उसके बाद theories of recognition, recognition की theory जो है वो consecutive theory है और declaratory theory है। consecutive theory of recognition is such theory when new state is international organized as sovereign by other sovereign state of the international community is called consecutive recognition। and declaratory recognition is such recognition when any state attains the status of statehood। in this case acknowledgement of recognition of a state। legal effect of non recognition। अगर कोई स्टेट रिकॉग्निशन नहीं होती तो उसके इफेक्ट ये हैं कि स्टेट कैन नॉट सू अगेंस्ट अदर स्टेट इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। स्टेट जो है वो दूसरे स्टेट पे सू नहीं कर सकती इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। सेकंड इफेक्ट ये है कि स्टेट कैन नॉट सेंड हिज डिप्लोमेट्स इन अदर स्टेट्स। जो स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं है तो वो अपना डिप्लोमेट्स जो है वो दूसरे स्टेट में नहीं भेज सकती। ए स्टेट कैन नॉट एक्वायर द राइट ऑफ ऑनरशिप ऑन पीस ऑफ लैंड इन एनी अदर स्टेट्स। पीस ऑफ लैंड जो है वो अदर स्टेट्स में नहीं हो सकता उसका। ए स्टेट कैन नॉट बिकम ए पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। वो स्टेट जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी का पार्ट नहीं हो सकती। लीगल इफेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन। जो अगर स्टेट जो है वो रिकॉग्नाइज हो जाती है तो उसके इफ़ेक्ट्स ये हैं कि ए स्टेट कैन सू अगेंस्ट अदर से स्टेट इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो रिकॉग्नाइज स्टेट होती हैं वो दूसरी स्टेट के अगेंस्ट इंटरनेशनल कोर्ट जिसको ICJ कहते हैं उसमें सू कर सकती हैं दूसरी स्टेट के अगेंस्ट। सेकंड इफ़ेक्ट ये हैं कि ए स्टेट कैन सेंड हिज डिप्लोमेट इन अदर स्टेट्स। जो रिकॉग्नाइज्ड स्टेट होती हैं वो अपना डिप्लोमेट दूसरी स्टेट में सेंड कर सकती हैं, भेज सकती हैं। ए स्टेट कैन एक्वायर द राइट ऑफ ऑनरशिप। जो स्टेट होती हैं वो अपना राइट ऑफ ऑनरशिप जो है वो एक्वायर कर सकती हैं। ए स्टेट कैन बिकम ए पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। जो स्टेट हैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का पार्ट हो सकती हैं। एसेंशियल्स ऑफ स्टेटहुड। जो स्टेटहुड है उसकी जो एसेंशियल्स हैं वो ये हैं कि देयर मस्ट बी पॉपुलेशन होनी चाहिए। देयर मस्ट बी ए गवर्नमेंट विच कमांड्स द स्टेट। देयर मस्ट बी ए सॉवरेन अथॉरिटी हु कमांड्स द स्टेट। देयर must be a piece of land or territory which has specific area of land and its boundary। ये चार चीज़ें जो हैं ये जब कंप्लीट होंगी जैसे कि पॉपुलेशन हो, फिर उसके बाद गवर्नमेंट हो, फिर उसके बाद सॉवरेनिटी हो, फिर उसके बाद टेरिटरी हो,
मतलब जो पीस ऑफ लैंड है, ये चारों चीज़ें जब किसी भी स्टेट के पास, जो न्यू स्टेट हैं उसके पास कंप्लीट होगी, तो उसके बाद जो है वो स्टेटहुड की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट उसके हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो मेन है कि डिफरेंस बिटवीन डिफेक्टो एंड डी जूर रिकॉग्निशन, डिफेक्टो रिकॉग्निशन और डी जूर रिकॉग्निशन की डिफरेंस क्या है। तो फिर एज टू रिकॉग्निशन है, डिफेक्टो रिकॉग्निशन इज़ ए फैक्चुअल रिकॉग्निशन, जबकि डी जूर रिकॉग्निशन जो है वो एक्चुअल रिकॉग्निशन है। फिर उसके बाद प्रोसेस, इसमें ये है कि ये इसमें जो डिफेक्टो रिकॉग्निशन है ये टेम्परेरी रिकॉग्निशन है, और ये जो है ये परमानेंट, डी जूर रिकॉग्निशन जो है ये परमानेंट रिकॉग्निशन भी है। एज टू प्रोसेस, डिफेक्टो रिकॉग्निशन डज नॉट कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ लॉ, जबकि डी जूर रिकॉग्निशन जो है ये कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ लॉ करती है। डी जूर रिकॉग्निशन जो है वो प्रोसेस ऑफ लॉ कंप्लीट नहीं करती, इस वजह से उसको डिफेक्टो रिकॉग्निशन दी जाती है। जब उसका प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो कंप्लीट हो जाता है तब उसको डी जूर रिकॉग्निशन देती हैं। प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स वो स्टेटहुड, जैसे कि पीछे बात की पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी एंड टेरिटरी, जब ये चारों चीज़ें पूरी होंगी तब जाके उसको डी जूर रिकॉग्निशन मिलेगी। एज टू नेचर, डिफेक्टो रिकॉग्निशन इज टेम्परेरी इन नेचर, ये जो है डी जूर डिफेक्टो रिकॉग्निशन जो है ये टेम्परेरी है, मतलब थोड़ी मुद्दत के लिए। उसके बाद जो डिफेक्टो है ये डी जूर रिकॉग्निशन जो है ये परमानेंट नेचर है। एज टू राइट, डिफेक्टो रिकॉग्निशन डज नॉट गिव राइट्स टू स्टेट्स, और इसके बाद जो दूसरी है डी जूर रिकॉग्निशन जो है ये राइट्स टू राइट जो है वो स्टेट होती हैं। उसके बाद एज टू डिप्लोमेसी, इन डिफेक्टो रिकॉग्निशन डिप्लोमेट्स कैन नॉट बी अपॉइंटेड, डिफेक्टो रिकॉग्निशन जो होती हैं उसमें डिप्लोमेट्स जो है वो अपॉइंट्स नहीं होते, जबकि डी जूर में क्योंकि ये सारी रिक्वायरमेंट्स स्टेटहुड की जो होती हैं वो कंप्लीट कर चुकी होती हैं, तो इस वजह से ये डिप्लोमेट्स को अपॉइंट कर सकती हैं और सेंड भी कर सकती हैं। फिर उसके बाद एज टू रिवोकेशन है, डिफेक्टो रिकॉग्निशन जो है ये किसी भी वक्त विदड्रॉ हो सकती है, डिफेक्टो रिकॉग्निशन कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम, जबकि डी जूर रिकॉग्निशन कैन नॉट बी रिवोक्ड एट एनी जो है ये किसी भी वक्त ये ख़त्म नहीं हो सकती। वंस ए डी जूर रिकॉग्निशन इज़ ग्रांटेड इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। एज टू स्कोप, डिफेक्टो रिकॉग्निशन इज़ नैरो इन स्कोप एज इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, डिफेक्टो रिकॉग्निशन जो है ये नैरो है, जबकि डी जूर जो है ये वाइडर है। डी जूर रिकॉग्निशन इज़ ग्रेटर इन स्कोप या फिर वाइडर इन स्कोप, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO। Conclusion, to conclude, I can say that any of new state cannot become a legal state until it is recognized by other legal states of international community। कोई भी जो न्यू स्टेट है वो रिकॉग्नाइज्ड तब तक नहीं की जाएगी जब तक उसको इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग स्टेट रिकॉग्नाइज ना करे। एंड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन लीगल रिकॉग्निशन every state will have acquired the status of established state which is being capable to perform the duties and obligations set by the international community। सिंपल वर्ड्स में ये हैं कि जो रिकॉग्निशन है बज़रिया सियासी इत्तेफाक राय की ज़रूरत होती है। बैनुल अक़वामी शख्सियात आहिस्ता आहिस्ता कौमों के मेंबर बन रहे हैं। डिफेक्टो और डी जो रिकॉग्निशन को हासिल करने के दो ज़रूरी तरीक़ाकार हैं, डिफेक्टो की रिकॉग्निशन और डिफेक्टो और डी जूर की रिकॉग्निशन जो होती हैं। इसमें थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ्तिखार एकेडमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में विज़िट करें, वहाँ से आपको